जिसको लागा रंग ये तेरा, जिसको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में आया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में आया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा उस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा उस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्गुण हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को, अपने ही रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, अवधू ऐसो ज्ञान विचार, फेरे चढ़े सो अद्धर डूबे निराधार भय पार। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे, एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छूटे। मंदिर पेश चहों दिस भीगे, बाहर रखे से सूखा, सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। बिन नैनन के सब जग सूझे, लोचन रहते अंधा, कहें कबीर कछ समुझ परी है, यह जग देखा धंधा। सदगुरु कबीर की उलटवासियां आप लोगों ने सुनी होगी। आवाज थोड़ा बढ़ाओ भाई, ज्यादा नहीं। सदगुरु कबीर की उलटवासियां आप लोगों ने सुनी होगी। ये पूरा पद उलटवासी में है। पहले हम इसका अर्थ बता देते हैं, बस शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ से पल्ला नहीं पड़ेगा, इसी गहराई में उतरना पड़ेगा। अवधू ऐसो ज्ञान विचार, ऐ अवधूतों
ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिस ज्ञान से बंधन कटे। अवधु वैसो ज्ञान विचार, भेरे चढ़े तो अधर डूबे निराधार भय पार। एक नदी है, उस नदी को पार करो तो याद रखना, यदि नाव पर बैठ करके पार करोगे तो बीच धारा में डूब जाओगे, और सीधे से चले जाओगे ना चलते हुए नदी के ऊपर से तो पार हो जाओगे। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो उल्टी बात है कबीर साहब की। अवघड़ चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले सो लूटे। उबड़ खाबड़ रास्ता में जहां कांटा खाई कंदक, ये जो अवघड़ रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे ना तो मंदिर तक पहुंच जाओगे, और पक्की सड़क पर चलोगे तो लूटे चले जाओगे। लटवासी है। एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छूटे। एक रस्सी है, उस रस्सी में संसार के सारे लोग बंधे हुए हैं। किसको कहा जाए कि छूटा, किसको कहा जाए, सब तो बंधे हुए हैं। जोर की वर्षा हो रही है, खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है। कबीर साहब कहते हैं यदि उस मूसलाधार वर्षा में मंदिर के भीतर रहोगे, घर के भीतर रहोगे तो तरबतर हो जाओगे, भींग जाओगे, और बाहर निकल जाओगे ना तो सूखा रह जाओगे। और जिसने अपने आप को पूरा का पूरा मार लिया, पूरा मार लिया अपने आप को, वो सदा सुखी हो गया। और जो मरने से डरता है ना, और अपने को मारने से डरता है, वो सदैव दुखी रहता है। बिना आंखों के पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है, दुनिया की हकीकत क्या है। और आंखों, दुनिया के लोग तो आंख रहते हुए भी अंधे बने हुए हैं। साहब कहते हैं बात मेरे समझ में तब आई जब दुनिया के धंधा को देखा, तब समझ में बात आई। अब थोड़ा विचार करें इस पर। अवधू ऐसो ज्ञान विचार, ऐ अद्भुतों, ऐ त्यागियों, सन्यासियों, ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिस ज्ञान पर विचार करने से सारे बंधन कट जाए और जीव मुक्त हो जाए। अभी सुन रहे थे भजन ना, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। लाल रंग होता है, सफेद होता है, काला, पीला, नीला और बैगनी, अनेक प्रकार के रंग होते हैं। क्या ज्ञान का भी कोई रंग होता है? ज्ञान का तो कोई रंग नहीं होता। ज्ञान ऐसी कोई चीज नहीं है कि ज्ञान का रंग किसी पर डाल दो। लेकिन जब जिस पर ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, उस पर कहा जाता है किसी पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है, धर्म का रंग चढ़ जाता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। मीरा पर भक्ति का रंग चढ़ा। अब एक राज रानी मीरा सारा राजपाट छोड़ करके इतना डूब गई भक्ति, इतना डूब गई भक्ति में, पूरा जीवन ही बदल गया। कहानी के अनुसार ध्रुव पर धर्म का रंग चढ़ा और पूरा जीवन बदल गया। प्रहलाद पर धर्म का रंग चढ़ा, पूरा जीवन बदल गया। राजा हरिश्चंद्र पर सत्य का रंग चढ़ा, पूरा जीवन बदल गया। ऐसे अनेक हैं। ज्ञान का रंग चढ़ा, पूरा जीवन बदल गया। एक युवक, सही घटना बता रहा हूं, एक युवक संतों से मिलते जुलते थे,
समय समय सत्संग से जाते थे, संतों से मिलते जुलते थे, 2-4 दिन संतों के साथ रहते थे। घर में माता पिता का अकेले। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी शादी की तैयारी हुई, शादी तय हो गई, बारात जा रहे थे। तब ये आजकल का गाड़ी मोटा जमाना नहीं था, बैलगाड़ी या कहीं कहीं का जीप मिल जाए, ट्रैक्टर मिल जाए, तब की बात है, बहुत मुश्किल से। बारात जा रहे थे, बैलगाड़ी में बैठे, उधर से एक संत आ रहे थे। संत के अर्थ है हमारे दादा गुरु ही आ रहे थे, श्री राम सूरत साहब जी। वो युवक उनसे मिला करते थे। घर वालों से कहे कि साहब जी आ रहे हैं, गाड़ी रोको, बंदगी प्रणाम कर लेता हूं। गए, उनके बाद बंदगी प्रणाम किए, तो उनको देख करके बड़े साहब ने एक दोहा कहा, अगर तू गजब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को परे नरक की ठोर। फिर कहा घर में कहा, अब मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे साधु बनना है। बारात जा रही थी, बीच में साहब मिल गए, कहा अब मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे साधु बनना है। बात लड़की वालों तक पहुंची। अब ऐसे समय लड़की वालों पे क्या है, लड़की वालों तक पहुंची। लड़की वालों ने कहा यदि साधु बनना चाहता हम तैयार हैं, हमारी बेटी शादी हम कहीं और कर लेंगे। ज्ञान का रंग चढ़ गया ना, और जीवन भर साधु रहा, और बड़ा अच्छा साधु रहा, त्यागी वैराग्यवान। तो जब ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, भक्ति का रंग चढ़ता है, धर्म का रंग चढ़ता है जी, और सत्य का रंग चढ़ जाता है, तो आदमी के जीवन बदल जाता है। किसी पर शराब का रंग चढ़ गया तो आप जानते हो क्या दशा होती है। किसी पर जुआ का रंग चढ़ा, जानते हो दशा क्या हो जाती है। दशा क्या हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। उसका तो अपना जीवन बर्बाद करता ही है। शराबी आदमी अपने परिवार वालों का, पत्नी बच्चे सबका जीवन बर्बाद कर देता है, दुर्दशा कर देता है। ज्ञान का रंग चढ़ाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान का रंग चढ़ा दो तो आप साधु हो जाओ, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। ज्ञान का रंग आप जीवन में चढ़ाएं, भक्ति का, धर्म का रंग जीवन में चढ़ाएं, तो आपकी गृहस्थी सुधर जाएगी, बाल बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, और आपका घर, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यदि ज्ञान का रंग चढ़ जाए, भक्ति और धर्म का, सत्संग का रंग चढ़ जाए, घर में ही रहो। जिस व्यक्ति पर भक्ति धर्म का रंग चढ़ जाएगा, वो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, अंडा मांस का त्याग कर, गाली गलौज का त्याग कर देगा। गृहस्थी सुधरेगी या बिगड़ेगी, सब जानते हैं। लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, गाली गलौज करना बंद कर दे, मारपीट करना बंद कर दे, जुआ शराब छोड़ दे, आपकी गृहस्थी इतनी सुंदर हो जाएगी कि थोड़ी चीजों में भी आप बड़े आराम से, सुख से जीवन जी सकते हो। ये भक्ति का, सत्संग में भले आ जाते हैं लोग, भक्त देखा देखी मंदिर में चले जाते हैं, भक्ति का भी करते हैं, लेकिन बाहरी भक्ति हो जाती है, उसका रंग जीवन पर चढ़ता नहीं है। भक्ति भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब भी खा पी रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। क्यों? ये भक्ति बाहर बाहर चल रही है। भक्ति का रंग अभी मन पर, जीवन पर चढ़ा नहीं है। ये झूठी भक्ति कामना आएगी, सच्ची भक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए कहा जा रहा है रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में गाया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थी जिस रंग रंगे बीरा। सबरी पर रंग चढ़ा था भक्ति का। कहा जाता है, सबरी की कहानी याद होगी। सबरी युवती हुई,
शादी की तैयारी हो रही थी। उस जमाना तमाम भेड़ बकरियां बांधे गए। सबरी ने पूछा ये भेड़ बकरी क्यों बांधे गए हैं? कहा कि बाराती आएंगे, उनके भोजन के लिए सब मारे जाएंगे, उनके ये सब पकाए जाएंगे। सबरी ने कहा एक मेरी शादी के लिए, मेरी खुशी के लिए इतने प्राणियों की हत्या? सबरी भाग गई। सुन की शादी की खबरिया घर से भागी सबरी। याद होगा भजन आप लोगों को, भक्ति का रंग चढ़ा ना, और इतना भक्ति का रंग चढ़ा कि सबरी को भगवान ने खोदना पड़ा। भगवान सबरी खोदते खोदते भगवान उसके घर चले गए। ये भी जानते हो। एक बार जीवन का भक्ति का रंग चढ़ाकर तो देखो। भक्ति का रंग कहो, ज्ञान का, धर्म का, सत्य का, प्रेम का रंग जब ऐसा रंग चढ़ता है तो जीवन बदल जाता है। यहां से आप कहते हैं अवधु ऐसा ज्ञान विचार। तो ज्ञान पर विचार करो। ज्ञान पर विचार करने का अर्थ क्या है? पहली बात तो यह कि क्या सही क्या झूठ, इस पर विचार करना। ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविकता का बोध, तथ्य का बोध। जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। आदमी को यदि सच्चा ज्ञान हो जाए तो वह अंधविश्वास, बहुत कर्मकांड, पाखंड, चमत्कार के पीछे भागेगा नहीं। ज्ञान का भाव में आदमी भ्रम में पड़ता है, अंधविश्वास में पड़ता है, चमत्कार के पीछे भागता चला जाता है। और ज्ञान हो जाए तो तथ्य को समझ ले तब तो अंधविश्वास खत्म। ज्यादा नहीं कहूंगा, एक दो बात बता देता हूं आपको। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बाबा लोग होते हैं या कुछ ऐसे बैगा या लोग होते हैं। वो लोग करते क्या है? बर्फ की सिल्ली मंगाएंगे, बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली। उस बर्फ की सिल्ली में एक बर्तन रखा जाता है और फिर उस बर्तन में डालते हैं दूध और कहते हैं देखो हम मंत्र के बल पर इस दूध को उबालेंगे। अब बर्फ तो सिल्ली वैसे ठंडी, चूल्हे के आग पर रखो तो बर्फ उबलेगा। मैं कह रहा था कि बर्फ की सिल्ली मंगाते हैं, उस पर बर्तन रखते हैं, उस पर दूध डालते हैं और कहते हैं अभी हम मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र के बल पर बर्फ उबलेगा, दूध उबलेगा।
और उसे उबलते खौलते दूध से स्नान कर लेते हैं कि हमें मंत्र बल पर ये दूध जलता नहीं है। क्या सचमुच में मंत्र की शक्ति होती है ऐसी? क्या सचमुच में मंत्र के बल पर होता है? मंत्र के बल पर नहीं होता। एक ट्रिक है। होता क्या है, बर्फ की तसल्ली तो ठीक है, वो बर्तन में एक केमिकल आता है, और केमिकल दुकान में वो मिल जाएगा, कार्बन कार्बोहाइड्रेट, कार्बन। तो वो उसको जब पानी में डालो तो चाहे दूध में डालो तो उसमें गैस बनती है, और गैस दूध को उबाल देता है। दूध एकदम ठंडी है, दूध एकदम ठंडा है, लेकिन वो उसमें गैस बनते है दूध में, तो वो गैस दूध को उबालता है और कहते हैं देखो दूध उबल गया, मतलब उसी दूध से नहाता है। अरे लोग कहते हैं अरे इतना खौलता दूध से नहा लिया, दूध तो ठंडा है। वो कार्बन जो कार्बोनेट है उसका करामात होता है, हाँ मंत्र उधर नहीं है। लेकिन चूंकि हम जब इसको जान लेंगे ना तो अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। इसको नहीं जानते हैं इसलिए अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। ऐसे तमाम चीज है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, यज्ञ करते हैं तो एक यज्ञ कुंड बनाएंगे, हवन कुंड, लकड़ी रखेंगे और फिर कहेंगे देखो हम घी डालेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र के बल पर इसमें आग लग जाएगी, बिना आग लगाए आग लगेगी। और सचमुच में आग लगती है। तो क्या आग मंत्र के बल पर लगती है? मंत्र के बल पर नहीं लगती है। जब हवन कुंड बनाते हैं वो लोग, तो उनका सब एक ट्रिक होता है, सब लोग समझ नहीं पाते। इतनी सफाई से काम करते हैं कि लोग जान नहीं पाते। तो हवन कुंड बनाते हैं तो उसमें बीचों बीच में लकड़ियों के बीच करके पोटेशियम परमैंगनेट रख देते हैं और फिर लकड़ी रखते चले जाते हैं। और घी की जगह रखते हैं ग्लिसरीन, पिघला हुआ घी और ग्लिसरीन एक बर्तन में रख दिया जाए, दोनों एक जैसा लगेगा, अलग अलग। तो घी के नाम पर डालते हैं ग्लिसरीन, इधर मंत्र पढ़ते चले जा रहे हैं। और होता क्या है, ग्लिसरीन जब पोटेशियम परमैंगनेट पड़ेगा अपने आप आग लग जाता है, मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो। ये मंत्र करामात नहीं, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो कहते हैं बाबा बड़े चमत्कारी है, और हम ठगा जाते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं, इस पर यहाँ बहुत विस्तार से पर नहीं कहूंगा मैं कुछ। किसी घर में एक के बाद एक कई संकट आते चले जाते हैं। किसी की भैंस बीमार पड़ गई या भैंस मर गई दूध देने वाली, लड़का फेल हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, घर मुकदमा में हार हो गई, किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग कहते हैं, या घर में कला होता रहता, पति पत्नी पिता पुत्र सास भाई में कई बार कला होता रहता है, तो लोग कहते हैं तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर दिया। लोग वैज्ञा के पास जाते हैं, ज्योतिषी तांत्रिक पास जाते हैं और ये करते हैं महाराज, तो कहते हैं हाँ तुम्हारे घर में है, कुछ है, हमें मालूम है, तुम ऐसा करो, तुम पूजा करवा लोगे और तुम्हारे घर में कोई एक चुड़ैल है या ब्रह्म राक्षस या पिशाच है या भयंकर भूत आ गया, प्रेत आ गया है, वो सब करवा रहा है, और उसको हम पूजा करके हटा दें, शांत कर देंगे ना, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। और लोग संकट में थे ही, सोचते चलो भाई ला करके देख लेते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े करपंथी कहलाने वाले लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, होता कुछ होता होगा भाई, वो आएंगे बस अमुक आएंगे पूजा करने, ये सामग्री चाहिए, आएंगे पूजा करेंगे जी, तो एक नारियल रखेंगे, अब पूजा का नाटक करेंगे, मंत्र भी पढ़ जाएंगे, पूजा नाटक करेंगे, ये करो ऐसा करो वैसा करो।
वो नारियल लेकर के पूरे घर भर में घूमेंगे, मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, और कुछ हड्डी है या कुछ ऐसे घुमाते चले जाएंगे, या जो कुछ भी होगा मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, और फिर आगे फिर पूजा करेंगे। अब कहते हैं देखो बड़ा जबरदस्त भूत लगा आया था तुम्हारे घर में, जबरदस्त, ये तो मान नहीं रहा था, वो तो मैंने किसी प्रकार से इसको पकड़ करके रखा है, इस नारियल में कैद किया है। अभी देखो थोड़ी देर में मंत्र के बल पर इसको मैं यही भस्म कर दूंगा और तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। मंत्र पढ़ने का नाटक करेगा, कुछ और पूजा पाठ का नाटक करेगा। पूजा करना अच्छा है, लेकिन धोखा देने वाली पूजा वाली गलत है। नाटक करेगा, फिर कहेंगे अब देखो तुम्हारे सामने ही मैं भूत को जला करके रख रहा हूं, क्योंकि इस नारियल में मैंने कैद किया है। पढ़ेगा मंत्र, हाथ में पानी लेगा, मंत्र बुदबुदाएगा और नारियल पर मार देगा, फक से आग लगती है। और कहते हैं देखो ना लग गया ना भूत, अब भूत जल गया, तुम्हारा संकट दूर हो गया। उसको क्या पूछे, चाहे बैगा हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे साधु बाबा हो, 2-4 हजार का 2-4 दक्षिणा मिल गई, उसका संकट तो दूर हो गया दक्षिणा मिलने से। आपको हुआ या नहीं हुआ आते तो आप जानो। तो अब ये नारियल में आग क्यों लगी? मंत्र के बल पर? कुछ नहीं है, चालबाजी। केमिकल की दुकान में एक केमिकल मिलता है सोडियम, हल्का पीला पीला रंग का थोड़ा होता है। उसको लोग करते क्या है, नारियल को की जटा को जो है ना, नारियल पर जो जटा होती है उसको थोड़ा खोल करके उसमें दबा देते हैं, छिपा देते हैं और पानी मारते हैं। और नियम क्या है, सोडियम पर पानी पड़ेगा अपने आप लगेगी आग। आप घर में करके देख लेना, मंत्र पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। न भूत था, न प्रेत था, न पिशाच था, न ब्रह्म राक्षस था, कुछ नहीं था। वो तो एक केमिकल का प्रभाव है। सोडियम में पानी पड़ा कि आग लगी। मंत्र पढ़ो या न पढ़ो, नहीं जानते हैं। हमारे मन में भ्रम है, अंधविश्वास है, हमारा मन कमजोर है। ये तमाम घटनाओं के पीछे, ये तमाम चमत्कारों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए नियम को, वस्तुओं के स्वभाव को, वस्तुओं के धर्म को, उनके गुणों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होगा, हम प्रकृति के जो नियम है, वस्तुओं के नियम को समझ लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा भ्रम कटेगा। और जब भ्रम कटेगा तो हमारा मन साहसी बनेगा, बल हमारा बल बढ़ेगा। ये तो जीवन है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसके जीवन में संकट ना आया हो, और ना होगा। कोई ना कोई संकट तो आएगा। लेकिन जिन्हें हम और आप भगवान को मानते हैं, महापुरुष कहते हैं, उनके जीवन में भी संकट आया, किंतु उन लोगों ने ऐसा टोटका नहीं किया। रामायण आप लोग पढ़ते हो, अच्छी तरह से कहानी जानते हो, रामायण की बताने की आवश्यकता नहीं है। राम को शाम के समय कहा गया था कि कल तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, जाओ गुरु वशिष्ठ से कुछ पूजा आजा करवा लेना कल सुबह। राज तिलक की तैयारी हो रही पूरे अयोध्या में, पूरी अयोध्या सज रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है। रातों रात घटना बदल गई। सुबह होते होते राम से कहा गया, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास और भरत का रात तिलक। राम किसी बैगा के पास गए क्या, किसी पुरोहित के पास? अरे गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, अरे महाराज कल 12 घंटा पहले तो मेरी रात में तैयारी हो रही थी, अब कैसे हो गया इतना कि मुझे 14 साल का जंगल निकाला जा रहा है, कुछ पूजा पाठ करवा दो। कुछ किया राम ने? चुपचाप जंगल चले गए और महान बन गए। और राम पुजारी क्या करते हैं, थोड़ा कुछ आया बस पड़ गए, ये पूजा वो पूजा। पूजा करो, पूजा करना है अपनी मन की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, धर्म भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पूजा करो।
पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन ये समझोगे कि पूजा करेंगे हमारा संकट टल जाएगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा, ये धोखा है। कि जंगल में कितने कितने संकट आए राम के जीवन में, उन्होंने कुछ झाड़ फूंक करवाया, तंत्र मंत्र करवाया, कुछ नहीं, सब सहते गए सहते गए सहते गए, आगे बढ़ते गए और चमक गया जीवन उनका। कृष्ण के जीवन में देखो, जेल खाना में पैदा हुए, वहां से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पाले पोसे गए। बचपन में बकासुर, ये सुर, वो सुर, पुतना, ये कितने कितने रावण मारने वाले। कृष्ण ने कोई पूजा पाठ करवाया, कोई झाड़ फूंक करवाया, कोई टोना टोटका, कोई मंत्र तंत्र करवाया? लड़ते रहे कृष्ण, लड़ते रहे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी कृष्ण हार नहीं माने। और अंत में क्या हुआ? पूजनीय बन गए, भगवान बन गए। तो ये भगवान बने तो मंत्र तंत्र के बल पर नहीं बने, तो टोटका के बल पर नहीं बने, झाड़ फूंक के बल पर नहीं बने, पूजा पाठ के बल पर नहीं बने हैं। जीवन में जो संघर्ष किया उन्होंने, जीवन को तपाया और तपा करके चमक गए। सोना को जो आग में तपाओगे तब सोने का मैल दूर होगा और सोना में निखार आएगा, तब सोना चमकेगा। डरोगे कि सोना को हम आग में तपाएंगे तो हमारा सोना गल करके पानी बन करके बन जाएगा, कभी सोने के मैल दूर नहीं होगा, सोना में चमक नहीं आएगी। तपाना पड़ेगा सोना को। सोना जब तपता है तब उसका मैल दूर होता है, उसकी चमक बढ़ती है, और तब जाकर के सोने का आभूषण बनाया जाता है, आप पहनते हैं, आपके शरीर की शोभा बढ़ाता है सोना। ऐसे नहीं होता है। मैं कह रहा था कबीर साहब की बात। साहब कहते हैं अवधू ऐसा ज्ञान विचार। यदि ज्ञान पर हम विचार करेंगे, जल्दीबाजी नहीं बने, घबराएंगे नहीं, जहां आप घबराए समस्या बढ़ जाती है। थोड़ी समस्या आती, थोड़ा सा दुख आता है, लोग घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। धैर्य रखिए, धैर्य के बल पर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बड़े बड़े संकटों का हल निकल आता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका हल ना निकाला जाए। धैर्य, साहस और पुरुषार्थ ये करना होगा। साथ साथ विवेक ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान नहीं है तो धैर्य भी नहीं होगा, पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, रोने लग जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान पर विचार करो। ज्ञान पर विचार करने का मतलब क्या है? जितना जितना जानते हो सही, उतने उतने को जीवन में उतारते जाना है, ये विचार करना है। और जितना जितना समझ में आ जाए, ज्ञान से समझ में आ जाए कि ये काम गलत है, ये चीज खाना पीना गलत है, उतने उतने का त्याग करते चले जाओ। जो कर्म गलत है, जो खान पान गलत है, जो व्यवहार गलत है, जो बात गलत है, जो व्यवहार, जो बात, जो कर्म आप अपने लिए नहीं चाहते, वो सब के सब गलत है। इतने का त्याग करते चले जाओ, जीवन का सुधार हो जाएगा और जीवन ऊपर उठ जाएगा। और केवल हमारा आपका जीवन नहीं, एक आदमी सुधरता है घर में, पूरे घर वालों का कल्याण हो जाता, पूरे घर वाले धीरे धीरे सुधरना शुरू कर देते हैं। तो ज्ञान बहुत जानना ज्ञान नहीं, वेदशास्त्र को रट लेना, यमुक को रट लेना, बहुत प्रवचन कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है गलत को गलत जान करके छोड़ देना और सही को सही जान करके पकड़ लेना, उसका जीवन में प्रयोग आचरण करना, इतना ही। और ज्ञान का अर्थ होता है जब सही ज्ञान हुआ तब
कोई दुख मन में नहीं रहेगा। संकट आएगा, घाटा भी होगा, किसी की मौत भी होगी, शरीर में बीमारी भी होगी, ये सब के संकट आ सकता है, फिर भी दुख नहीं होगा। बहुत जानना, बेसातर प्रमाण देना या बहुत बोलना, घंटों कथा कीर्तन कर लेना, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान वह है जिससे हमारे मन का दुख मिट जाए। दुख सदैव अज्ञान में होता है। यदि मुझे किसी बात को लेकर दुख है तो मेरे भीतर भी अज्ञान है। चाहे कोई साधु गृहस्थ की बात नहीं है, बात आदमी की है। साधु भी आदमी, गृहस्थ भी आदमी, स्त्री भी आदमी, पुरुष भी आदमी। तो किसी बात को लेकर दुख है तो अज्ञान है। किसी ने हमें गाली दे दी और गाली सुनकर हम दुखी हो गए, मतलब हम गाली दुख नहीं दे रही है, हमारा अज्ञान दुख दे रहा है, हमारे भीतर का अहंकार दुख रहा है। अज्ञान होगा तो अहंकार होगा। अहंकार जहां अज्ञान वहां अहंकार, जहां अहंकार वहां अज्ञान। गाली में दुख देने ताकत नहीं है, गाली तो गाली है। यद्यपि किसी को गाली नहीं देना चाहिए। गाली देना भीतर की असभ्यता को प्रकट करना है। और थोड़ी और कठोर भाषा में कहूं तो गाली देना अपनी मूर्खता को जाहिर करना है। जब मूर्खता रहेगी भीतर में तभी गाली जबान से निकलेगी। यदि मूर्खता नहीं है भीतर में तो गाली जबान से नहीं निकलेगी। चाहे मेरी जबान से निकले, चाहे जिस समय गाली निकली समझ लेना उस समय हम मूर्ख बन गए। समझदार आदमी गाली नहीं देगा, ज्ञानी आदमी गाली नहीं देगा, अज्ञानी मूर्ख आदमी ही गाली देगा। इसलिए किसी को गाली हम न दें, किंतु हमें कोई गाली दे रहा है, शांत मौन, दुख नहीं होना चाहिए। जब दुख तब होगा जब अज्ञान होगा। ऐसे हर बात को आप ले सकते हो। तो ज्ञान का अर्थ है दुख का मिटना। इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। ज्ञान की तुलना, ज्ञान की उपमा प्रकाश से दिया जाता है। अभी देखो सूरज निकला है, सब तरफ प्रकाश, चीजें कौन चीज कहां पड़ी है बराबर दिखाई पड़ रही है। इस प्रकाश में आदमी रास्ता चलेगा तो भटकेगा नहीं, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है सब कहाँ कांटा, कहाँ कंकड़, कहाँ कीचड़, कहाँ गोबर, कहाँ मिट्टी, कहाँ खाई, कहाँ गड्ढा। लेकिन रात हो जाए, अंधकार हो जाए, और वो भी अंधेरी रात हो जाए, तब पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या है। कभी कांटे पर पड़ सकता है, कभी कंकड़ पर, कभी कीचड़ पर, कभी गोबर पर, कभी पानी पर। तो ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। और प्रकाश का अर्थ क्या होता है? साफ साफ दिखला देना। ऐसे ज्ञान का अर्थ है साफ साफ दिखलाना, हकीकत क्या है। और ज्ञान होने पर आदमी दुखी हो, देखो प्रवक्ता आदमी दुखी हो सकता है, गायन करने वाला, भजन गाने वाला दुखी हो सकता है, कथा करने वाला दुखी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं होगा। इसलिए तो आपको विचार करना, ज्ञान पर विचार करें। और ज्ञान होने का अर्थ क्या है? जीवन में कोई भी गलत कर्म ना होना, गलत खान पान का ना होना। हम गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बात बोल रहे हैं तो ज्ञान कहाँ है? गलत चीजें खा रहे हैं तो ज्ञान कहाँ है? गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान कहाँ है? तो सही ज्ञान का अर्थ होता है जीवन से सारी गंदगी का, सारी बुराइयों का, गलतियों का त्याग हो जाना। एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे ही सही। रास्ता चलते रहेंगे ना चलते रहेंगे तो कभी ना कभी हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी
एमए के विषय को समझ नहीं सकता। एमए तो दूर की बात है, पहली कक्षा में जो बच्चा भी पहली कक्षा में पढ़ने गया, भी नाम लिखाया हुआ है, क ख ग घ लिखना और समझना शुरू किया है, उस बच्चे को 9वीं 10वीं की किताब पढ़ने दे दो तो समझेगा क्या? कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन वो बच्चा पढ़ता रहा तो 9वीं 10वीं को तो क्या बीए एमए और बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी जो किताबें पढ़ लेगा, इंजीनियर वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, नेता बन सकता है, जज बन सकता है, कलेक्टर कमिश्नर बन सकता है। अब पहली कक्षा में तो जब कलेक्टर ही बनना है, पहली कक्षा में क्या पढ़ने की जरूरत? वो किताब पढ़ेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएगा। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? कोई बच्चा भी पहली कक्षा में पढ़ना शुरू कर रहा है, कोई चौथी पांचवी में, कोई 9वीं 10वीं में है, कोई इंटर में है, कोई बीए में, कोई एमए में, लेकिन है सब विद्यार्थी। जो एमए में है वो भी कभी पहली कक्षा में रहा है, और जो पहली कक्षा में है वो पढ़ता रहा तो कभी एमए क्या उसे और आगे चला जाएगा। इसलिए शुरुआत करें। एकाएक सारी बुराइयों का त्याग कोई नहीं कर सकता, सारे दोषों दुर्गुणों का त्याग एकाएक कोई नहीं करेगा। शुरू करते रहे, चलते रहें तो धीरे धीरे सारे दोष दुर्गुण, सारी गलतियां, सारी बुराइयों का त्याग हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अवधू ऐसा ज्ञान विचार, ऐ अवधूतों ज्ञान पर विचार करो। क्यों? ताकि हमारा दुख दूर हो। तो मैंने कहा ज्ञान का अर्थ होता है जो जैसा उसको वैसा समझ लेना। इससे फायदा क्या होगा? अंधविश्वास नहीं होगा मन में, भ्रम नहीं होगा मन में, चमत्कार के पीछे आदमी ठगाएगा नहीं, धोखा नहीं खाएगा। और ज्ञान हो जाने पर जीवन के सारे गलत कर खान पान व्यवहार का बुराइयों का त्याग हो जाएगा, और ज्ञान हो जाने पर दुख दूर हो जाएगा। अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, भेरे चढ़े तो अद्धर डूबे निराधार भय पार। एक नदी है, उस नदी को पार करना है तो ध्यान रखना, यदि नाव पर बैठ करके नदी को पार करोगे तो बीच धारा में डूब जाओगे, और निराधार रहोगे, ऐसे ही चलोगे नंगे पैर तो पार हो जाओगे। अब कबीर साहब ने कहा है कि नाव में डूबोगे, नाव में बैठोगे तो डूब जाओगे, ऐसे चलेंगे निराधार तो पार हो जाएंगे। भाई तो कोई नदी आए तो ये पंक्ति याद मत करना, ये तो डूब जाओगे। फिर ये भीतर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है, ये साधना की बात है। फेरे, बेड़ा, जहाज, नाव, ये नाव क्या है? मोह माया, संसारिता, राग रंग। आदमी जीवन पर्यंत संयम से, साधना से रह नहीं सकता, इसलिए आदमी विवाह शादी करता है। अच्छी बात है, विवाह शादी करना गलत नहीं है, विवाह करना एक प्रकार का धर्म है। किनके लिए? जो लोग जीवन पर्यंत संयमी नहीं रह सकते उनके लिए विवाह करना धर्म है। और जो लोग बिना विवाह के रह सकते हैं जीवन पर्यंत, उनके लिए साधना करना धर्म है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, विष के लोग हो जाते हैं, कुछ दिन साधु बन गए, कुछ दिन घर में रह लिए, तो महाधोखेबाज लोग हैं। घर में रहो तो पक्के होकर घर में रहो, साधु न पक्के होकर के साधु बनो। लेकिन 4-6 महीना अपना घूमे साधु बन करके पूजा लिए, पूजा कर लाकर घर में अपना दे दिए, 4-6 महीना घर में रह लिए, आधा तीतर और आधा बटेर, ये काम नहीं चलेगा। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में सभी लोग जीवन पर्यंत संयम साधना से नहीं रह सकते। संयम साधना तो रहने वाले तो मुट्ठी भर लोग, 1% से भी कम, 100 में
कहना चाहिए 1000 या लाख में एक कोई होगा तब होगा। बाकी लोग तो गृहस्थी में ही रहेंगे, विवाह शादी करके ही रहेंगे। तो विवाह शादी करना गलत नहीं है, घर गृहस्थी में रहना गलत नहीं, घर गृहस्थी का काम करना गलत नहीं है। गलत है उसी में रात दिन डूबे रह जाना, भक्ति के लिए, धर्म के लिए, सत्संग के लिए समय ना निकालना। रात दिन मोह माया, हाय 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 हाय। ये हाय हाय करने से यदि काम बन जाता तो सबका काम बन जाता। माया की आवश्यकता है, ये माया ही वो नाव है जिसके लिए साहब कहते हैं माया का आवश्यकता है। बिना माया के किसी का काम नहीं चलने वाला है। साधु का काम भी नहीं चलेगा बिना माया के। ये माया क्या है? पैसा भी तो माया है, कपड़ा भी तो माया है, मकान, ये जो मठ है ये भी तो माया है। वैसे माया न स्त्री माया है न पुरुष माया है। लोग कह देते हैं माया कौन है? ये स्त्रियां माया है। झूठ है ये, न स्त्री माया न पुरुष माया। दोनों के मन में, दोनों के लिए जो मोह है ये मोह माया है। ये मोह का त्याग कर दो तो स्त्री भी कल्याण कर सकती है, पुरुष भी कल्याण कर सकते हैं। मैं तो बात माया की कह रहा था। पैसा भी तो माया है ना। साधु को भी पैसे की आवश्यकता है। यदि साधु के पास पैसा नहीं है और ट्रेन में बैठ गया, बस में साधु बैठ गया, कंडक्टर आएगा, बाबा जी टिकट तो नहीं, तो टिकट लो, पैसा नहीं है तो क्या करे कंडक्टर? उतार देगा। और ट्रेन में बैठ गया, टीटी आया तब उतार देगा या तो जेब में बंद कर देगा। तो चुटकुला याद होगी ना। कुछ बाबा लोग, बड़े बड़े दाढ़ी जटा वाले बाबा लोग ट्रेन में जा रहे थे यात्रा करते हुए। टीटी आया, पूछा बाबा जी आप लोग कहाँ जाना है? का बच्चा जहां भगवान राम का जन्म हुआ है वहां जाना है। अच्छा तो बाबा टिकट? बच्चा टिकट तो नहीं लिए हैं। तो टीटी ने कहा फिर चलो मेरे साथ। कहां? जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? जे खाना में ना। तो ऐसा नहीं है। तो साधु भी पैसे का आवश्यकता, पैसा भी तो माया है। जो हमें ज्ञान से, भक्ति से, धर्म से, सत्य के मार्ग से भटका दे वो सब माया है। लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैंने कहा घर भी माया है, घर में ही मोह कर लिए तो भी माया है। लेकिन घर में तो रहना पड़ेगा ना, मरम्मत भी करना पड़ेगा। टूट फुट हो गई, कुछ हो गया, दीवार फट गई या कुछ हो गया तो टूट फुट को सुधारना होगा, मरम्मत करना पड़ेगा। लेकिन टूट फुट हो जाए, जो चीज बनी है बिगड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टूट फुट हो गई। एक साधु है, एक मठ में रहता है। आपके घर को घर कहा जाता है, साधु के घर को मठ या आश्रम या मंदिर कहा जाता है। बात इतनी ही है। एक साधु मठ में रहता है, मठ में कोई टूट फुट हो गई तो साधु का काम है मरम्मत करवाना। और मरम्मत नहीं करवाना, आप लोग आओगे तो आप लोग कह रहे बाबा जी आपको हम बनाया गया है देख रेख के लिए, देखो टूट फुट है या मरम्मत नहीं करवा रहे हो, आप लोग कहना शुरू कर दोगे तो मरम्मत करवाना। लेकिन वो टूट फूट को देख करके मन दुखी हो गया तो समझना अब मेरे भीतर माया आ गई है। घर में है आप, घर में व्यवसाय करते हो, काम करते हो, कुछ पैसा है, सावधानी रखना चाहिए। कहा बिना पैसे काम नहीं चलेगा। पैसा है, कहे आप बाजार लेकर जा रहे हो, क्योंकि उसी पैसा रूपी माया से कुछ और माया चीज खरीदोगे, सब्जी खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, सोना चांदी खरीदोगे, कुछ और खरीदोगे, वो भी सब भी माया है। लेकिन आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो
अब पैसा गिर गया, अब पैसा गिर गया, बहुत दुख हो रहा है, तो समझना अब माया है। पैसा माया नहीं है, पैसे के प्रति जो लोभ है वो माया है। लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, ये माया है। ये चीजें माया नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए, पैसा के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मठ मकान के लिए, स्त्री पुरुष के लिए लड़ाइयां होती है। और इनके लोभ मोह में पड़ करके आदमी भटक जाता है, इसलिए इनको माया कह दिया जाता है। तो साहब कहते हैं मोह रूपी माया, लोभ मोह रूपी माया का आधार पकड़ोगे, राग द्वेष रूपी माया का आधार पकड़ोगे तो बीज धारा में डूब जाओगे, फिर तो जीवन भर दुखी रहोगे, जीवन भर दुखी रहोगे। और वो सारा काम करते हुए सब सारी व्यवस्था करना पड़ेगा। परिवार है, परिवार में रहते हो, परिवार वालों की जिम्मेदारी है, परिवार वालों के लिए भोजन, कपड़ा, आवास सबकी व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। साधु मठ में रहते हैं तो मठ की व्यवस्था करना साधु का कर्तव्य है। तो आप काम करो, कर्तव्य का पालन करो। कोई संत नहीं कहता कि आदमी को, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बेटा बहू हो या कोई हो, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। जहां की जिम्मेदारी है भरपूर निभाओ, भरपूर निभाओ, अपनी ओर से कोई कमी मत रखो। किंतु कोई चीज बिगड़ जाए, किसी परिवार में किसी की मौत हो जाए और तब बहुत दुखी हो गए, तो माया रुला रही है, आपको समझ लेना। परिवार माया नहीं है, परिवार के लिए मोह माया है, पैसे के लिए लोभ माया है। ऐसे ही इनके लिए हमारे मन में राग आता है, द्वेष आता है, विरोध आता है, ये सब माया है। तो कहना चाहिए सबसे बड़ी माया तो हमारा शरीर। इस शरीर को कहां त्यागोगे भाई? इस शरीर की माया के लिए बाहर की माया की आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर में कोई बीमारी आ गई, दवाई करो, परहेज करो। दवाई परहेज करना एक कर्तव्य है, लेकिन बीमारी को लेकर के मन दुखी हो गया तो समझ लिया माया आ गई। ठीक है, बीमारी कोई नहीं चाहता है, फिर भी बिना चाहे बीमारी आ गई तो रोने से बीमारी ठीक होगी, दुखी होने से बीमारी ठीक होगी। यदि रोने से बीमारी ठीक होगी तो आपके घर में कोई बीमार हो तो हमें भी बुलाना, रोने के हम भी रो लेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। रोने से बीमारी ठीक नहीं होगी। परहेज और दवा, ये दो की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवन में मुक्ति चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए तो परहेज भी चाहिए, दवा भी चाहिए। केवल एक से काम नहीं बनेगा, केवल परहेज करो तो भी काम नहीं बनेगा और केवल दवा करो तो भी काम नहीं बनेगा। साधारण रोग है, जुकाम है, सर्दी है, हल्का बुखार है, तो बिना दवा के ये सब ठीक हो सकते हैं परहेज करने से। जुकाम हो जाए, अब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो किसान नहीं है, अभी किसानी का काम नहीं है या मजदूरी में नहीं जाना है, जुकाम हो जाए, हरारत हो जाए, 2 दिन आराम करो, भोजन छोड़ दो, बिना अपने आप बिना दवाई के जुकाम ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन, अधिक निकलने लगेगा। तो ये साधारण रोग है। बड़ा रोग जब हो जाता है तब दवाई भी चाहिए और परहेज भी चाहिए। ऐसे ही दुनिया में दुख से बचना है तो दवा भी चाहिए, परहेज भी चाहिए। दवा क्या है? दवा वैसे आप जानते, बाहरी दवा तो जानते ही हो, डॉक्टर दवा देते हैं। परहेज क्या क्या नहीं खाना है, और दवा के साथ साथ अनुपान भी होता है। 3 चीजें आ गई, दवा, अनुपान और परहेज। दवा तो आपको डॉक्टर देता है, अनुपान क्या है, क्या क्या खाना है।
दवा को किसके साथ खाना है और भोजन में क्या क्या खाना है, ये अनुपान हो गया। परहेज क्या क्या नहीं खाना है, ये परहेज हो गया। ऐसे ही जीवन में दवा क्या है, ज्ञान दवा है। अब केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तब अनुपान क्या है, सेवा, सत्संग, भक्ति, शुभ कर्म, उज्ज्वल आचरण, ये अनुपान है। सेवा, भक्ति, शुभ कर्म, सत्संग, स्वाध्याय, संयम, इनके बिना ज्ञान काम नहीं आएगा। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान हो, यदि वो ज्ञान के अनुसार से कर्म नहीं किया गया, ये तो अनुपान है ना। सत्संग नहीं किया गया, संतोष संगति नहीं की गई, ऐसे रह गए बाहर बाहर, तो ज्ञान हवा बन करके उड़ जाएगा। तो ज्ञान, सही ज्ञान चाहिए, ये दवा है। इसको आप धर्म भी कह सकते हो, सत्य भी कह सकते हो। और अनुपान मैंने कहा, भक्ति, सेवा, कर्तव्य का पालन, सत्संग, स्वाध्याय, सदाचरण, ये अनुपान है। अब परहेज क्या है, जितने भी बुरे कर्म हैं, जिन जिन कर्मों को करने से जीवन बिगड़ता है, चाहे कुछ भी कर्म हो जाए, उनका त्याग परहेज है। अब आदमी ज्ञान तो है, अब ज्ञान में सच बोलना अनुपान है, लेकिन बीच बीच में झूठ भी बोलता रहे। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा, जैसे मान लो किसी को खांसी आ रही है, डॉक्टर ने खांसी की दवा दी और डॉक्टर ने कहा ये खांसी की दवा है, इसको गर्म पानी से लेना या एक अमुक काढ़ा के साथ इसको लेना है और अमुक अमुक चीज खाना है, ठीक है। अब वो आदमी दवा भी खा रहा है, दवा खा ही रहा है, काढ़ा भी पी रहा है, सावधानी में रख रहा है। अच्छा, बीच बीच में रात में मट्ठा भी पीता चला जाए तो खांसी ठीक हो जाएगी ना, जल्दी तो बढ़ेगी। इसलिए परहेज की जरूरत है। बिना परहेज के उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया दवा काम नहीं आएगी। इसलिए बिना सदाचरण के, बिना सेवा के, बिना भक्ति के, बिना शुभ कर्म के उत्तम से उत्तम ज्ञान काम नहीं आएगा। केवल ज्ञान से काम नहीं बनने वाला है। और साथ साथ परहेज, जो भी लगे गलत, अमुक अमुक काम गलत है, उसका त्याग करना होगा। क्योंकि वो गलत काम ही, वो गलत खान पान ही, वो गलत जो काम है, दुष्कर्म है, दुर्व्यसन है, यही बीमारी का कारण है। तो साहब कहते हैं तुम्हारे मन में जो लोभ मोह है, सांसारिकता है, यही नाव है, इसका धार पकड़ोगे तो बीच संसार की धारा में डूब जाओगे। और सेवा करो, कर्तव्य का पालन करो, सब काम करो, किंतु लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इनका त्याग कर दो, पार हो जाओगे। संसार नहीं बांधता है, सांसारिकता बांधती है। पैसा नहीं बांधता है, पैसे का लोभ बांधता है। परिवार नहीं बांधता है, परिवार के जो मोह है, आसक्ति है, ये आसक्ति बांधती है। इनका त्याग करना मतलब निराधार होना है। संसार छोड़ करके कहां जाओगे? कहा जाता है, हम लोगों को देखकर, साधुओं को देखकर, इन्होंने संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ दिया तो कहां गए भैया? आकाश में तो नहीं उड़ गए साधु लोग, इसी धरती में रहते हैं। आप लोग बुलाते हैं आपके घर में रहते हैं, वो भी तो संसार ही है ना। साधु मतलब संसार नहीं छोड़ना, संसार के प्रति आकर्षण है मन में, सांसारिकता की जो भावना है, इसको छोड़ना ना, तब कल्याण हो। चाहे वो घर में रहकर छोड़ो,
चाहे मठ में रखकर। घर में रख छोड़ने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि परिवार का निर्माण और एक समाज का समाज निर्माण दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। मूल बात यहाँ पर ऐसा है, साहब कहते हैं निराधार होने का मतलब क्या है? निराधार होने का मतलब है मन से सबके लिए प्रेम का भाव रखना, किंतु अपने मन को किसी एक व्यक्ति से बांध करके ना रखना, किसी एक जाति विशेष से बांध कर, किसी एक धर्म विशेष से बांध करके नहीं रखना। सब मनुष्य हैं, सबके लिए प्रेम, सबके लिए हित कामना, सबके लिए कल्याण कामना, जो बन सके सेवा। सबकी सेवा नहीं कर सकते, किंतु जानबूझकर हम किसी को तकलीफ ना दें, सेवा हो जाएगी। ये निराधार होना है। कर्म करे और रहे अकर्मी, साहब इसलिए कहा जाता है कर्म करते हुए अकर्मी रहना। इसलिए गीता में बार बार कहा गया है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। गीता में यहां तक कह दिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार है तुम्हारा, फल में अधिकार नहीं है। तो फल तो कर्म करेंगे, फल तो आएगा ही आएगा। फिर क्यों कहा गया अधिकार नहीं है? इसलिए कहा गया ध्यान कर्म पर दो, ध्यान फल पर मत दो। ध्यान फल पर दोगे तो कर्म बढ़िया नहीं बनेगा, और कर्म बढ़िया नहीं बनेगा तो फल बढ़िया नहीं होगा। अब जब फल बढ़िया नहीं हो जाएगा तो या तो क्रोध आएगा तुम्हें या तो शिकायत आएगी, मन दुखी हो जाएगा, और तब रोगे, दूसरों से झगड़ा लड़ाई करोगे, उलझने बढ़ जाएगी, काम तो बिगड़ा, फल तो बढ़िया आया नहीं, जीवन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए गीता में कहा गया काम करो, काम करो, काम करो, वो भी निष्काम कर्म। ये कबीर साहब कहते हैं कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करो और कर्मी रहो। कैसे? अपनी बात समाप्त करता हूं मैं। किसी को, चाहे आप घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, कर्म करने का अर्थ क्या है? किसी की आपने सहायता की, कोई विपत्ति में है, आपके घर के लोग, भाई बिरादर रिश्तेदार पड़ोसी विपत्ति में है, आपने सेवा किया, सहयोग किया, सहायता किया। सहायता करने के बाद भूल जाओ कि मेरे लिए ऐसा करे। आप सामने वाले व्यक्ति को प्रेम दो, सुंदर व्यवहार करो, किंतु सुंदर व्यवहार करके मन में चाहना मत रखो मेरे लिए भी सुंदर व्यवहार करे। निष्काम कर्म ये हो गया। अपना जो करना है कर लो, वो क्या करे इसके बारे में सोचना छोड़ दो, तब निष्काम कर्म हो जाए। घर से शुरू कर सकते हो, वो आपका काम था सेवा करना। अब वो सेवा करे ना करे ये अधिकार आपका नहीं है, उसका कर्तव्य है उसकी सेवा करना। लेकिन आदमी क्या करता है, अपना कम करेगा, सामने वाले को ज्यादा होता है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है। बस यही है संसारिकता। ये संसारिकता बांधती है। पति सोचता है पत्नी को मेरे लिए अमुक अमुक करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। पत्नी सोचती है पति मेरे लिए ऐसा ऐसा करे। बस यही संसारिकता है। पति का काम है जितना अधिक पत्नी के लिए जितना कर सकते हो उतना करो, उसमें कोई कमी मत रखो। चाहे अभी नई शादी हुई है तो, चाहे शादी हुई 10 साल 20 साल 25 साल हो गया है तो, आप पति हो तो जितना कर सकते हो पत्नी के लिए कर दो, और भूल जाओ कि मैंने ये किया। आप घर में रहते हुए मुक्त हो सकते हो, करके देखो तो भला। अब पत्नी को कर्तव्य क्या है, पति के लिए जितना कर सकती है अधिक से अधिक कर सकती है, पूरा ध्यान देकर समर्पित होकर के करे। लेकिन पत्नी भूल जाए पति को मेरे लिए क्या क्या करना है, व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाएगा, गृहस्थी सुखद बन जाएगी। लेकिन उल्टा होता है, करते कम है चाहते ज्यादा है। ये जो चाहना है ना यही नाव है, इस नाव में डूबोगे तो या आसक्ति बनेगी या क्रोध आ जाएगा, जीवन का बेड़ा डूब जाएगा।
चाहना छोड़ करके करो, निष्काम कर्म हो जाए। चाहना छोड़ करके करना, एक गीता की भाषा में निष्काम कर्म करना है, कबीर साहब की भाषा में अकर्मी होना है, और यहाँ पर पद में है निराधार होना है। ये बहुत कठिन नहीं है, करते ही हो, चाहना छोड़ कर करो। सास बहू के लिए जो करना चाहती है बड़े प्रेम से कर दे, लेकिन सास ये ना सोचे कि बहू मेरे लिए क्या क्या कर रही है, वो जाने। अब बहू को चाहिए सास के लिए जितना करना चाहिए, जो आधा सम्मान सेवा करना चाहिए वो बहू अब सास के लिए कर दे, लेकिन बहू ये ना सोचे कि सास मेरे लिए क्या कर रही है, वो अपना जाने। होता क्या है, पति सोचता है पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, पत्नी सोचती पति मेरे लिए क्या कर रहा है, बहू सोचती है सास मेरे लिए क्या कर रही है, सास सोचती है बहू मेरे लिए क्या कर रही है। बस सारा झगड़ा यही है, यही है मोह, यही है संसार। ये संसार बांधता है, घर नहीं बांधता है, परिवार नहीं बांधता है। चाहना है ना हमारे मन में, उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, कला यही होता है, विवाद यही होता है, झगड़ा यही होता है, मारामारी यही होती है, और यही बंधन का कारण बनता है। साहब कहते हैं इस चाहना को छोड़ दो, और चाहना छोड़ करके तुम्हारा जो कर्तव्य है दूसरों के लिए वो पूरा का पूरा करो। जहां रहते हो वहीं पर मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हो। ये मानव जीवन बड़े सुंदर ढंग से व्यतीत हो सकता है और सफल हो सकता है, बस समझना है। इसी ज्ञान साहब कहते, इसलिए कहते साहब अवधू ऐसा ज्ञान विचार, अवधूतों ऐसे ज्ञान पर विचार करो, ये ज्ञान तारेगा और आज जीवन में हमें झगड़ा से, कला से, विवाद से बचा करके रखेगा। परिवार बढ़िया बनेगा, जीवन बढ़िया बनेगा, और अंत में हमारी यात्रा मुक्ति को आरंभ हो जाएगी। कबीर साहब का, सदगुरु कबीर का एक पद कहा था, दो पंक्ति में थोड़ी चर्चा किया। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, फेरे चढ़े तो अद्धर डूबे निराधार भार। समय पूरा हो गया है, आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जरा जोर से लगाए भाई जयकारा। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह दूसरा दिन का पहला सत्र है, जिसमें पूज्य साहब जी से सुन रहे थे। इसको आप स्थायी बनाने के लिए प्रयागराज से पुस्तकें आई है, सामने बुक स्टॉल लगा हुआ है। अभी हम लोग उल्टवासी पर सुन रहे थे। उल्टवासी कबीर साहब के एक ग्रंथ ही है, जो सदगुरु अभिलाष साहब ने उनकी टीका की है, कबीर की उल्टवासी। आप उसको देख सकते हैं। कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक, जो 2 खंडों में सदगुरु अभिलाष साहब ने व्याख्या की है, 2 खंडों में है। घर घर होना चाहिए। कबीर साहब की पुस्तक जो बीजक है वो कबीर पंथी के मात्र के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए, पूरे मानव के लिए है। इसलिए बीजक व्याख्या अवश्य आप सब रखें। साहब के तो 100 से अधिक ग्रंथ है। वेद पर वेद क्या कहते हैं, मानस पर मानसमणि, रामायण पर रामायण रहस्य, अभी हमारे साथी सुन रहे थे। महाभारत पर महाभारत मीमांसा, गीता पर गीता सार, 100 से अधिक ग्रंथ की रचना सदगुरु अभिलाष साहब ने की है। कुछ पुस्तकें जरूर नहीं होगी, लेकिन प्राय पुस्तकें होगी। आप लोग अवश्य रखें और पढ़ें, और बच्चों को भी